नमस्कार। आज बात करते हैं योग के इतिहास के एक ऐसे महान योगी की जो बहुत बुनियादी हैं लेकिन उतने ही रहस्यमयी भी। एक ऐसा नाम जिन्होंने योग को एक बिल्कुल नई दिशा दी, महर्षि मत्स्येंद्रनाथ। तो चलिए इसी दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये तो मत्स्येंद्रनाथ की पूरी कथा का आप कह सकते हैं केंद्र है। और यही कहानी हमें उनकी शिक्षाओं की जड़ों तक ले जाएगी। तो इस सफर में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे, उनके धुंधले इतिहास से लेकर उनके जन्म की अनोखी कहानी तक। फिर उनकी गुप्त तांत्रिक शिक्षा को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने योग में एक क्रांति ला दी। आखिर में गुरु शिष्य परंपरा और उनके दर्शन के मूल तक पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं पहले खंड से। देखिए, मत्स्येंद्रनाथ इतिहास की किताबों में एक छाया की तरह हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका असर तो बहुत गहरा है, लेकिन जिनके बारे में पक्की जानकारी, कहना पड़ेगा, बहुत कम है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि वो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुए थे। अब जरा सोचिए, ये भारत में कैसा दौर था। एक ऐसा समय जब अलग अलग आध्यात्मिक धाराएं आपस में मिल रही थीं। एक तरफ शैव तंत्र था जो शिव को परम सत्य मानता है। दूसरी तरफ था बौद्ध वज्रयान, जो कि तांत्रिक बौद्ध धर्म का ही एक रूप है। और इन्हीं सबके बीच योग के नए नए पंथ भी जन्म ले रहे थे। मत्स्येंद्रनाथ इसी महान आध्यात्मिक मंथन से निकले थे। उनके जन्मस्थान को लेकर भी कह सकते हैं एक पहेली है। नेपाल में उन्हें बारिश और खुशहाली के देवता मच्छिंद्रनाथ के रूप में पूजा जाता है। वहीं जो भारतीय नाथ परंपराएं हैं, वो मानती हैं कि वे पूर्वी भारत या असम से थे और ये वो इलाका था जो उस जमाने में तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है नाथ समुदाय के संस्थापक के रूप में। असल में उन्होंने ही प्राचीन तंत्र की जो गहरी गूढ़ प्रथाएं थीं और बाद में जो हठ योग विकसित हुआ, उनके बीच एक पुल का काम किया, एक बहुत जरूरी पुल। अच्छा, अब आते हैं उनकी कहानी के सबसे मशहूर और कह सकते हैं सबसे प्रतीकात्मक हिस्से पर, उनके चमत्कारी जन्म की कथा। एक ऐसी कहानी जो उनके नाम में ही छुपी हुई है। तो कहानी कुछ यूं है कि उन्हें एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। और सोचिए, उस मछली के पेट के घोर अंधेरे में उन्होंने भगवान शिव को देवी पार्वती के साथ योग के सबसे गहरे रहस्य साझा करते हुए सुना। कहा जाता है कि पूरे 12 साल तक वो उस ज्ञान को सुनते रहे, उसे अपनाते रहे, और जब वो बाहर निकले तो एक प्रबुद्ध, एक सिद्ध योगी बन चुके थे। अब जाहिर है इस कहानी का शब्दशः अर्थ से कहीं ज्यादा गहरा सांकेतिक मतलब है। ये उस तांत्रिक विचार को दिखाती है कि सच्चा ज्ञान वो अक्सर छुपे हुए और असाधारण तरीकों से ही मिलता है, किसी पारंपरिक स्कूल या शिक्षा से नहीं। तो अगर इस पौराणिक कथा को एक पल के लिए अलग रखें, तो असल में उनकी शिक्षा कैसी रही होगी? चलिए देखते हैं कि एक गुरु के तौर पर वो कैसे तैयार हुए। तो ये तो हुई कहानी, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि मत्स्येंद्रनाथ की शिक्षा जो थी वो गूढ़ शैव तांत्रिक समूहों में हुई होगी। अब यहाँ ज्ञान किताबों से नहीं मिलता था, बल्कि गुरु से सीधे शिष्य तक पहुंचता था, जुबानी। इसमें अनुष्ठानिक दीक्षा होती थी, शरीर को साधने वाले कड़े अभ्यास होते थे, और सबसे जरूरी व्यक्तिगत अनुभव। यही उनकी शिक्षा के असली पिलर थे। और यहीं से, इसी ज्ञान से उन्होंने योग की दुनिया में अपनी सबसे टिकाऊ और सबसे जरूरी क्रांति की नींव रखी। एक ऐसा रास्ता जो हर किसी के लिए खुला था। उन्होंने स्थापना की नाथ समुदाय की। और सुनिए, ये सिर्फ एक और पंथ नहीं था, नहीं, ये एक सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन था। इसमें हठ योग पर जोर था, गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व दिया गया, और जो बात इसे सबसे क्रांतिकारी बनाती थी वो थी जाति की दीवारों को तोड़ना। सोचिए, उस जमाने में जहां जन्म से ही किसी की जगह तय हो जाती थी, नाथ समुदाय ने कहा नहीं, मोक्ष का दरवाजा सबके लिए खुला है। इसमें जो वाकई दिलचस्प बात है वो है नाथ परंपरा के सिद्धांत। उन्होंने क्या किया? बाहरी कर्मकांडों की जगह शरीर के अनुशासित अभ्यास को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि अनुभव ही सबसे बड़ा सबूत है, और ज्ञान किसी एक जाति या वर्ग की जागीर नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ की विरासत सिर्फ एक गुरु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समय के साथ उनकी पहचान उनके सबसे मशहूर शिष्य और नेपाल में उनके देवता वाले रूप में भी विकसित हुई। उनके सबसे बड़े शिष्य थे गोरखनाथ, और गुरु शिष्य के इसी रिश्ते ने नाथ परंपरा को पूरे दक्षिण एशिया में फैलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
गोरखनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ की शिक्षाओं को एक तरह से व्यवस्थित किया और उसे और भी आगे तक ले गए। हाँ, दोनों के नजरिए में एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क था। मत्स्येंद्रनाथ की शिक्षाओं में तांत्रिक असर था जो संसार को स्वीकार करने की बात करता था। वहीं गोरखनाथ ने इसे और ज्यादा तपस्वी और कठोर योग साधना की तरफ मोड़ दिया। और इसी रचनात्मक तनाव ने कह सकते हैं नाथ योग को वो रूप दिया जो हम आज जानते हैं। ये तालिका उनकी इस दोहरी पहचान को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है। जरा देखिए, एक तरफ भारत में वो कौन है? नाथ संप्रदाय के संस्थापक, एक महान योगी, गोरखनाथ के गुरु। और दूसरी तरफ नेपाल में वहां वो हैं मच्छिंद्रनाथ, एक जीवित देवता। वो देवता जो बारिश और खुशहाली लाते हैं, काठमांडू घाटी के रक्षक हैं और जिनके लिए हर साल बड़े बड़े उत्सव होते हैं। सोचिए, एक ही व्यक्ति लेकिन दो बिल्कुल अलग और दोनों ही बहुत शक्तिशाली पहचाने। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, मत्स्येंद्रनाथ का वो मूल दर्शन जिसका असर आज भी योग की दुनिया पर कायम है। उनकी शिक्षाओं के एकदम केंद्र में थी कुंडलिनी की धारणा, यानी शरीर के अंदर छुपी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा। उनका मानना था कि हठ योग की जो तकनीकें हैं, उनके जरिए इस सोई हुई ऊर्जा को जगाकर ही परम मुक्ति मिल सकती है। और यही उनका सबसे क्रांतिकारी, सबसे जबरदस्त आइडिया था। जरा सोचिए, एक ऐसे वक्त में जब ज्यादातर आध्यात्मिक परंपराएं शरीर को एक बंधन, एक रुकावट मानती थी, मत्स्येंद्रनाथ ने कहा कि शरीर कोई बाधा नहीं बल्कि मुक्ति का एकमात्र साधन है। ये तो एक लैब है, एक प्रयोगशाला है जहां आध्यात्मिक बदलाव मुमकिन है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मत्स्येंद्रनाथ एक महान सिंथेसाइजर थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तंत्र के अनुष्ठानों को, योग के अनुशासन को और एक सबको साथ लेकर चलने वाले समुदाय की ताकत को, इन सब को मिलाकर एक ऐसा नया आध्यात्मिक रास्ता बनाया जिसने भारतीय आध्यात्मिकता को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हम अपने शरीर को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये आत्मा के रास्ते में एक रुकावट है, या फिर वो इकलौती जगह है, वो लैब है जहां आत्मा को पाया जा सकता है? मत्स्येंद्रनाथ का पूरा जीवन और उनका दर्शन इसी सवाल का एक बहुत ही दमदार जवाब देता है।